आज हम पहलवान के ढोलक जो फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक कहानी है उसके सार को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहलवान लुट्टन सिंह उसके जीवन के विषय में उसका वर्णन किया गया है। लेखक कहता है कि श्यामनगर के समीप एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। उस समय उस गांव में एक महामारी ने आकर के अपने पैर पसार लिए थे। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोंपड़ियां खड़ी हैं। रात्रि में घना अंधकार छाया हुआ था। अंधेरी रात में चारों ओर मतलब किसी भी घर में देखो वहीं पर करोड़ों सिसकियाँ मतलब रोने धोने की आवाज़, करहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब रात्रि के समय जो सियार होते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। वो जरूर उनके सन्नाटे को थोड़ा सा तोड़ती थी, बाकी के समय क्या होता था, वही रोने धोने की आवाज़ सुनाई देती थी। तो उस समय जो लुट्टन सिंह था, जो पहलवान था, जो कि ढोलक से उस महामारी को तोड़ने का प्रयास करता था। जो पहलवान लुट्टन सिंह था उसकी जो ढोलक की आवाज़ थी वो उनके लोगों के जीवन में एक संजीवनी का कार्य कर रही थी। लुट्टन था जो उसके 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बचपन में ही शादी हो चुकी थी, इसलिए उसकी जो सास थी ससुराल में, उसी ने उसको क्या किया था, उसका पालन पोषण किया था। ससुराल में वो पढ़ते पढ़ते पहलवान की भांति बन गया। एक बार फिर वो श्यामनगर के मेले में गया। जो उसकी सास थी, उसकी जो माँ थी, उसी ने उसका पालन पोषण किया था। तो लोग थे उसको भला बुरा इत्यादि कहते थे। तो उसके सिर पर उनसे बदला लेने के लिए वो क्या करता था, पहलवानी करने लगा। वो दिन भर गाय चराता और वहीं से धारोष्ण दूध पीता, मतलब धार से थन से ही डायरेक्ट दूध पीता। तो उसका कुछ ही समय में क्या हो गया, उसका जो शरीर है वो बड़ा ही सुडौल हो गया। फिर वो एक श्यामनगर के मेले में गया। मेले में लुट्टन सिंह एक पहलवान चांद सिंह थे, उसको उसने चुनौती दे डाली। जो उसे क्या मानते थे, शेर का बच्चा नाम से जानते थे। बहुत कहने के बाद भी पहलवान जो लुट्टन सिंह था वो नहीं माना। तो उसको फिर राजा साहब ने क्या दे देती, उसको आज्ञा दे देती। तो जो लुट्टन सिंह था उसने ढोलक के देना अधिक देना आवाज़ से प्रेरित होकर के उस चांद सिंह को क्या कर दिया, चित्त कर दिया। चांद सिंह हारने के बाद लुट्टन सिंह की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। राजा भी उसकी वीरता से बड़े ही प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार में ही पहलवान के रूप में उसे रख लिया। अब लुट्टन सिंह पहलवान की जो पत्नी थे उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वो भी क्या हो गई, स्वर्ग को सिधार गई। अब लुट्टन सिंह था वो अपने बेटों को भी क्या बनाना चाहता था, बड़ा पहलवान बनाना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस राजा के यहाँ पर वो पहलवान के रूप में, राज पहलवान के रूप में आसीन था, उस राजा का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके पश्चात विराट से जो राजा के जो पुत्र थे, जो आया हुआ था, उसने जैसे ही गद्दी संभाली तो उसने राज पहलवान इत्यादियों को क्या कर दिया, उसने सभी को निकाल दिया। उसके स्थान पर वो पहलवानी के स्थान पर घुड़सवारी ऐसे जो खेल थे उन्होंने क्या ले लिया, उसका स्थान ले लिया। अब पहलवान लुट्टन सिंह को बड़ी ही परेशानी हुई और वो उसके राज दरबार को छोड़ करके अपने गांव लौट आया और गांव लौट करके अपनी झोंपड़ी में रहने लगा। फिर वहीं पर वो जो गांव के अनेक युवा थे उनको कुश्ती सिखाता, खेती मजदूरी करता। लेकिन अचानक से उसी समय अनावृष्टि हुई और अनाज की कमी रही और ऊपर से जो एक महामारी थी वो फैलने लग गई। चारों तरफ जो लोग थे वो भूखे प्यास से मरने लगे। उसके पश्चात जब चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता था, उसी समय
जो पहलवान ढोलक के थे वो उस महामारी को ललकारते थे, उसे चुनौती देते थे। उस भीषण समय में वो उनको धैर्य प्रदान करते थे और जो शक्तिहीन गांव वाले हो जाते थे उनमें एक संजीवनी का कार्य करते थे। इस प्रकार इसी भीषण विभीषिका में पहलवान के जो दोनों बेटे थे वो भी उसके शिकार हो गए। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। वो किस प्रकार पाया कि वो दोनों बीमार हो गए तो पहलवान ढोलक बजाता और उन दोनों से कहता कि तू इसे चित्त कर, तू इसे चित्त कर। वो इस तरीके से ही दोनों क्या हुए, सुबह तक प्रातः होते ही वो दोनों निस्तेज हो गए, मतलब वो उनका देहांत हो गया। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठा करके नदी में बहाया। लोग इस बात को सुनकर के दंग रह गए कि इस वेदना और त्रासदी थे पहलवान, लेकिन जो पहलवान था वो नहीं टूटा। वो रात्रि में फिर उसी भांति ढोलक बजाता, लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो प्रातःकाल जाकर के उसके शिष्यों ने देखा तो जो पहलवान की जो लाश है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। तो जो पहलवान के अंत में भूख और महामारी के शक्ल में जो मौत बनकर के आई वो उसका क्या बन जाता है, शिकार बन जाता है। तो ये जो कहानी है ये हमारे समक्ष एक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खोल रही है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने व्यवस्थाओं के अपनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, किसी दूसरे की क्या नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। जबकि जो पहलवान था वो क्या करता था, हर समय दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता